solution fxy equal to 0 0 या c कर देते हैं। fxy इक्वल टू c डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू सी है, ठीक है। यह फंक्शन रियल एनालिसिस में सेकेंड वेरिएबल के कंसेप्ट में पढ़ाए थे। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता होगा? हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो इस तरह के फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इज डिफरेंशिएबल क्या कंडीशन होना चाहिए था? चूंकि लिंक करना है, किसको याद है? खुशबू याद है? नो सर। सर समझ नहीं पाया क्या पूछ रहे हैं सर, एक क्या? बार फिर से क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। ये टू क्या वेरिएबल का फंक्शन पूछ रहे है। हैं ये बात नहीं समझ में आया। इसके डिफरेंशिएबल होने का क्या ठीक है सर, कंडीशन है? बोलिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए सर टू वेरिएबल फंक्शन? del m by del y equal to del m by del n by del x है सर। बराबर इससे बड़ा साइज कैसे हाथ बढ़ा देंगे? सर नहीं। del m by del y equal to del n by del x होता है। कोई लेट एफ एक्स वाई सी इज एनी फंक्शन what condition, what is the condition, what is the condition f x y f is differentiable? अब समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। क्या कंडीशन है? समा जुड़ी है क्या? समा फरहत ये सब क्या नया पढ़ी हो? इस फंक्शन का डिफरेंशियल क्या कंडीशन होना चाहिए? एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वाई, सर वो वाला। फिर से कि बोलो, वाई क्या वाई बोलना चाह रही है? सर इसका एक फॉर्मूला होता है ना, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एफ माइनस नो। एफ ऑफ बी वाई। तुम विकास क्या बोल रहा था? del m by del y बोल रहे थे सर, इक्वल टू del n by del x, बराबर होना चाहिए दोनों, तब एग्जैक्ट का आता है। एग्जैक्ट का थोड़े पूछ रहे हैं। ये फंक्शन तुमको नहीं दिख रहा है? एफ इज ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वाई। अब वह डेरिवेटिव फंक्शन कांस्टेंट के थ्रू लगाए हैं फैमिली बनाने के पीछे। सी का वैल्यू पार्टिकुलर हो जाता, पार्टिकुलर कर्व हो जाता।
तो पार्टिकुलर कर्व जैसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है एफ एक्स वाई इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ही दे दिए, एक फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है? तो फिर ये सब चीज दिमाग में आएगा नहीं तो विजुलाइज होगा कैसे, सो बोलो। सर ग्राफिकली चेक करना पड़ेगा सर, अगर सर कर्व पूरा स्मूथ हुआ तो सर वो डिफरेंशियल होगा, अगर शार्प ही नहीं। नीतीश तुम लोग को तो हम क्लास में पढ़ाए थे पिछले सेमेस्टर में। सर नहीं समझ पा रहे हैं सर। अरे भाई सिंगल वेरिएबल के डिफरेंशियल का क्या कंडीशन होता है? यदि फंक्शन एफ एक्स है इसका डिफरेंशिएशन का क्या कंडीशन होता है? कंटिन्यूअस होना चाहिए और शार्प नहीं बनता। सिंगल वेरिएबल फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या कंडीशन होता है? नहीं पता है? एफ ए प्लस एच माइनस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये तो पहला कंडीशन होना चाहिए कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मस्ट बी कंटिन्यूअस। देन ए किसी पॉइंट पर पॉइंट ए इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाय एच, दिस इज एग्जिस्ट, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। और यह डोमेन के सभी पॉइंट पे ऐसा घटना हुआ था तो दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर इन इट्स डिफाइंड डोमेन। यही कंडीशन है ना? ये हो ना तो ये कहां से होगा? सिंगल वेरिएबल फंक्शन के डिफरेंशिएशन का पहला कंडीशन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं, और उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन का कंडीशन जो ये है दिस लिमिट एग्जिस्ट, तब इस फंक्शन को कहेंगे फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए। सिमिलर वेज में फंक्शन 2 वेरिएबल का होगा तो क्या कंडीशन है फॉर डिफरेंशिएशन का? अब बोलो। कंटिन्यूअस होना चाहिए और उस लिमिट को कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हुआ? कंटिन्यूअस ठीक, कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हुआ? आर स्क्वायर में कंटिन्यूअस होना चाहिए ना सर? एफ एक्स वाई सी इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग continuous is continuous at point A B if limit x y tend to A B f x y equal to f A B। अब इसका मीनिंग समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, नहीं तो समझ में भी नहीं आएगा कि हम क्या कह रहे हैं, आप क्या समझ में आ रहा है। किसी भी लाइन के अलावा अगर हम लोग कर रहे हैं तो किसी एक पॉइंट पे मीनिंग ये हुआ, बंद करो जो हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इम्प्लाइज एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी which less than epsilon, कोई एप्सिलॉन चीज किए, when ever x y minus a b which less than del। इस पॉइंट को उठा के देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म का एलिमेंट है तो x माइनस a y माइनस b which less than del। अब इसको आप नेबरहुड के कंसेप्ट पे ले जाके ब्रेक कर सकते हैं। नेबरहुड कंसेप्ट में आपको रेक्टेंगुलर नेबरहुड है, स्क्वायर नेबरहुड है, सर्कुलर नेबरहुड है, ये सब जो लोग पहले का रियल एनालिसिस में पढ़े हैं, फंक्शन के
इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो क्या फंक्शन डिफरेंशिएबल है? तो सिंगल वेरिएबल के फंक्शन में यह लिमिट एग्जिस्ट होता है, लेकिन डबल वेरिएबल में एक से अधिक वेरिएबल के फंक्शन में एक और कंटिन्यूअस का केस आता है। तो क्या केस है दीपक? दीपक यस सर। क्या केस और होगा फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए? टू वेरिएबल फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का क्या कंडीशन है? लिमिट एक्स वाई टेंस ये तो लिखे Limit कंटिन्यूअस tends to का h मीनिंग and, लिखा है, और कुछ है function- कंडीशन क्या? कंटिन्यूअस क्या नहीं तो ये उतना हम तो जा नहीं सकते हैं पीछे। जो लोग रियल पढ़े हैं देखिए कॉपी पलट के लिखा होगा। लेफ्ट लिमिट सर बराबर होना चाहिए इनिशियल एफ ए के बराबर होना चाहिए, और राइट लिमिट एफ बी के बराबर होना चाहिए क्लोज इंटरवल। टू वेरिएबल का फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तब हो सकता है इफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कंटिन्यूअस। आपको रियल वाला कॉपी उल्टा के पढ़ो, ये लिखा होगा। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसको इंतजार करना होगा कैसे होता होगा। ए फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो ये जो इसका डेरिवेटिव है पार्शियल डेरिवेटिव डेल एफ बाय डेल एक्स एंड डेल एफ बाय डेल वाई बोथ आर कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एक कंटिन्यूअस होना चाहिए था। एक कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस है, इसका मीनिंग एफ एक्स वाई सी स्वतः मिल जाएगा आपको कंटिन्यूअस। देखिए कॉपी में लिखा हुआ है डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई कंटिन्यूअस इन ए बी, मीन्स ए बी पॉइंट को कंटेन करता हुआ जो रीजन मिलेगा उस रीजन में यह कंटिन्यूअस कह रहे हैं। पार्टिकुलर चूंकि ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, यहां जो भी रीजन में तैयार होगा उस रीजन में जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को कंटेन करता हुआ जो रीजन डेवलप होगा उस रीजन में यदि पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो जाता है दैट इंप्लाइज फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। यहां जो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिखे उसी का मीनिंग पूछना चाह रहे हैं। दिस इज कंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर डी एफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एफ इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई। और इसमें पढ़े थे आप पढ़ाए थे यहां कोई जी एच के फंक्शन मिलता होगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, नहीं पढ़ाए थे सब? इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 ही होना चाहिए तब फंक्शन का डिफरेंशिएबल का मीनिंग होगा। 0 हो जाएगा तो खत्म हो गया बात। फंक्शन डिफरेंशिएबल है, टू और मोर देन टू वेरिएबल का फंक्शन डिफरेंशिएबल तब हो सकता है ऑल फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट कंटेन ए रीजन, रीजन वाइज पॉइंट हुआ। पॉइंट का रहे तो सिर्फ आर स्क्वायर में रीजन का बात हो रहा है, और यदि वह डिफरेंशिएबल हो गया देन देयर डिफरेंशिएशन ए है। ये खुशबू नहीं पड़ी हो क्या तुम लोग? सर भूल गया था। तो सेवरल वेरिएबल को इतना जल्दी भूलोगे वो तो सब जगह लगा हुआ है। आप उठा के देखिए जहां डिफरेंशिएशन फर्स्ट दिन भी चर्चा कर रहे हैं कंसेप्ट तो वही रख रहे हैं। यस सर। हम कह रहे हैं ए डिफरेंशियल इक्वेशन व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सॉल्यूशन एफ एक्स वाई इक्वल टू सी डायरेक्टली डिफरेंशिएटिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट इज उस फंक्शन एफ का डेरिवेटिव निकालेंगे डी एफ इक्वल टू डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई, और एफ फंक्शन कांस्टेंट है सो देयरफॉर देयर डेरिवेटिव डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स
प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये 2 और मोर देन 2 वेरिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव का तरीका है। ए और ए कंटिन्यूअस हो जाए देन दिस इज होल्ड, अदरवाइज दिस इज नॉट होल्ड। नाउ एनी इक्वेशन mxy dx प्लस nxy dy, एक मिनट रुक जो, थोड़ा सा और डिटेल में आ जाए। डेल एफ बाय डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ बाय डेल वाई डी वाई इक्वल टू 0। और क्या कंडीशन आ रहा था, याद है कुछ? सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव लेग्रांजेज शॉर्ट्स थ्योरम और यंग्स थ्योरम के हेल्प से फंक्शन डिफरेंशिएबल का कंडीशन था यंग्स और शॉर्ट्स। जो आप यंग्स में था कि दो कंटिन्यूअस हो जाए एंड सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, याद है कुछ स्टेटमेंट? यंग्स का स्टेटमेंट था एफ एक्स वाई एंड एफ वाई एग्जिस्ट एंड continuous and fxy exist, then fxy is equal to fyx, then function is differentiable। ये सब स्टेटमेंट देखो उसमें लिखा हुआ है। इस कंडीशन को और लेके जाते फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट इंप्लाइज fxy must be equal to fyx, second order partial derivative exist and that must be equal। एक कंडीशन है, फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी का घटना इवेंट है। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, बस इसी ग्राउंड पे इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ऐसा होना चाहिए। अब देखिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, इस डिफरेंशिएशन का क्या नाम है? टोटल डेरिवेटिव। इसका नाम कहते हैं टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ए डीएफ जो एक से अधिक वेरिएबल का डेरिवेटिव लिखते हैं तो उस वर्ड को सिंपल डिफरेंशिएशन नहीं कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव और एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। फंक्शन इज हैज ए एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इफ दिस इज होल्ड, ये इक्वेशन साथ में ए होल्ड कर जाए। इस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग is said to be exact differential equation if क्या होना चाहिए था? देखिए कंपेयर, इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा रहे हैं। एफ का मीनिंग, एम का मीनिंग डेल एफ बाय डेल एक्स होना चाहिए था। एफ इज फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, सो डेल एफ बाय डेल एक्स इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। डेल एफ बाय डेल वाई इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस का नाम एम दिए, इसका नाम एन दिए।
तब ऐसा इक्वेशन, यह इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ गया, यह एग्जैक्ट होता होगा तो ये कंडीशन होल्ड करना चाहिए था। इफ इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन इफ डेल एम, एम का मीनिंग एफ एक्स है, डेल एम बाय डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपन डेल एक्स। That is del fx by del y इक्वल टू डेल एफ वाई, दिख रहा है जी, डेल एक्स। यदि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एफ एक्स वाई है तो एफ एक्स को डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसा हुआ, डेल एम बाय डेल वाई का मीनिंग एफ वाई एक्स, डेल एन बाय डेल एक्स का मीनिंग एफ एक्स वाई। इसको y वाले टर्म को लिखिएगा यहां x एन y तो क्या समझ में आया? यस सर। Yes, sir. सिंपली मेरा कहने का अर्थ है, टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो उस समय डिफरेंशिएशन वर्ड यूज नहीं हो करके उसको जनरली तौर पर उसका नाम दिया है डिफरेंशिएट करने के लिए टोटल डेरिवेटिव या एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। टोटल डेरिवेटिव ए होता है, ए तब होगा कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड all second order partial derivative exist and that relate to these types relations। फर्स्ट ऑर्डर का एग्जिस्ट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सेकेंड ऑर्डर का ए होल्ड करना चाहिए। तो आप ये रियल एनालिसिस के बुक में जहां सेवरल वेरिएबल दिया है वहां पर ये इसका मीनिंग क्या हुआ, यहां करने लगे तो पूरा रियल हमको उठा के पढ़ाना होगा सेवरल वेरिएबल। अब इस इक्वेशन के कंपैरिजन में कहे कोई इक्वेशन एम एक्स वाई डी एक्स एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0 है। यहां देखिए एम और एन फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका कतई नहीं मीनिंग है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हो सकता है एम एक्स वाई में वाई का डिग्री 2 आता होगा, जो x को आप डिपेंडेंट कर रहे ऐसा गुना कर दिए, इस फॉर्म में लिख दिए, तो यहां से ये भी पता क्लियर नहीं हो रहा है कि y डिपेंडेंट है या x डिपेंडेंट है। यहां हम बिहेवियर लाए हैं x y, देखिए यहां क्या लिए हैं, x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, देयर कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके ग्राउंड पे बना है। यहां कतई ने कोई लिखा हुआ है, आप डिवाइड कर दिए, इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है देयर इज नथिंग मीन्स व्हिच ऑफ द वेरिएबल इज डिपेंडेंट और व्हिच ऑफ द वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट। दोनों का कैरेक्टर हम इंडिपेंडेंट दिखाए, उस इंडिपेंडेंट के कंडीशन से फंक्शन के डिफरेंशिएशन के कंडीशन को टोटल डिफरेंशिएशन कंडीशन से कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद वो होने के जो रिस्ट्रिक्शन है उस रिस्ट्रिक्शन को जस्टिफाई कर दिए। यदि ऐसा हो गया किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में तब उस डिफरेंशियल को कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है? यस सर।